Hello everyone, this side Rupali Gupta Tiwari and welcome back to day 17th of our English learning. तो डे 16 में हम लोगों ने idioms किए थे, तो आज भी हम लोग idiom ही करेंगे. Idiom basically क्या करते हैं? Idiom basically gives you support to formulate a sentence. तो आपके पास अगर idioms छोटे छोटे आपको याद हैं, तो आप फटाफट उसको sentence में use कर सकते हो. वो हमेशा एक आपका confidence level ही increase करेंगे. So let us start. So the first idiom for day 17th is a piece of cake. बहुत बार आपने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि I can do this work. This is like a piece of cake. मतलब बहुत आसान. मैं इसको कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है. बहुत आसान को रिप्लेस कर दोगे a piece of cake. Clear? For example, solving maths algebra problems is like piece of cake for me. ठीक है, ये होगा पॉजिटिव सेंस में. अब इसको हमने नेगेटिव सेंस में यूज करना है, तो कैसे बोलोगे? Solving maths algebra problems is not a piece of cake for me. ठीक है, तो हम इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. Clear? So moving on to the next one, that is your on the top of the world. On the top of the world मतलब extremely happy. Clear? For example, I was on the top of the world when I got my visa. मैं extremely बहुत खुश थी जब मेरा वीजा आ गया. ठीक है, तो happy simple करेंगे तो एक बेसिक सा लगेगा, तो उसको हम कैसे करेंगे? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज टाइम इज मनी. टाइम इज मनी मतलब कि टू वैल्यू टाइम. टाइम की वैल्यू करो. कहते हैं ना कि समय बचाओ. ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ टाइम के रिलेटेड हम टाइम इज मनी बोलते हैं. या अगर हमने बोलना कि मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं टाइम इज मनी. क्लियर? सो द नेक्स्ट इज टू पीज इन अ पॉड. टू पीज इन अ पॉड मतलब कि हमेशा साथ साथ रहना. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड आई आर लाइक टू पीज इन अ पॉड. मैं और मेरी बहन ऐसे हैं कि जैसे मटर के दो दाने एक ही इकट्ठे रहते हैं. क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज नो पेन नो गेन. नो पेन नो गेन मतलब कि बिना कुछ झेले आपको कुछ प्रॉफिट भी नहीं होता. मोस्टली आपने देखा होगा जिम्स में लिखा होता है नो पेन नो गेन. क्लियर? तो बेसिकली ये मोटिवेशनल एक आ जाता है कि जब तक आप दर्द नहीं बेयर करोगे तो आपको एक प्रॉफिट या एक गेन या एक बेनिफिट नहीं होगा. क्लियर? सो द लास्ट वन इज लाइक मिस द बोट. मिस द बोट बहुत बार बोलते हैं कि यार आई मिस द बोट. मिस द बोट ये नहीं कि हमने कहीं पे नाव मिस कर दी है. मिस द बोट मीन्स कि किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना. क्लियर? जैसे बोलते हैं ना, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू एक्सरसाइज और डू प्रैक्टिस, अदरवाइज यू विल मिस द बोट. ठीक है, कि जल्दी उठो नहीं तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. So try to use these idioms in your daily day-to-day life with your friends, family. So hope this is useful. Thank you.